नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुपम मंत्रा में। आज है 30 दिसंबर 2021 और सीटेट के दोनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं और मैं फिर से आज आपको सीटेट के पेपर में आए हुए प्रश्नों को करवाने वाला हूं। आज कुल विद्यार्थियों से 50 सटीक प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिन्हें हम एक एक करके उत्तर सहित देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें जो पहला प्रश्न मिला है, स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो इसका उत्तर होगा परिवार और समाज से। दूसरा क्वेश्चन ईवीएस से था, पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तीसरा क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें अंग्रेजी हमारे देश की कौन सी भाषा है, तो अंग्रेजी हमारे देश में द्वितीयक भाषा के रूप में है। चौथा क्वेश्चन है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं, यह कथन क्या दर्शा रहा है। ये लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। ये जो कथन दिया गया है ये लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शा रहा है। दोस्तों यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा पोंगल डांस। किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। छठा क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ये हमारे पास जो जानवर थे दिए गए हैं, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो यहाँ पे जो ये इनमें कॉमन होता है, ये सभी अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किसमें सबसे ज्यादा लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा, कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए थे जिसमें से सबसे सटीक विकल्प था आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन समूह में नहीं रहता, मकड़ी, दीमक, मधुमक्खी ऑप्शन में था, तो मकड़ी एक ऐसी है जो समूह में नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो पुनर्बलन का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, ये स्पिनर ने दिया है। वाइगोत्स्की से भी एक क्वेश्चन फिर से आ गया पेपर में। वाइगोत्स्की रोज आ रहा है पेपर में। वाइगोत्स्की के अनुसार बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं, बच्चे काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं बोलते। सी ऑप्शन है, बच्चे अपने परिवेश की भाषा को अर्जित नहीं करते। डी ऑप्शन है, भाषा और चिंतन में कोई संबंध नहीं होता। इसमें विकल्प ए सही है, बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है, जिन प्याजे के अनुसार अमूर्त सोच कब विकसित होती है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसमें सोच विकसित होती है। क्वेश्चन 12 की बात कर लें, तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक विचार की सीमा है, तो ऑप्शन बी अल्प निगमनात्मक और तार्किक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 13, बीएफ स्किनर के अनुसार भाषा डैश सीखने पर आधारित है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग स्थित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ये उत्तराखंड में स्थित है, कई बार ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं, तो लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा डैश से सीखी जाती है, तो इसका उत्तर होगा, यहाँ डैश में आएगा सहभागिता से। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो सहभागिता से सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है, तो ये लिखने संबंधी अक्षमता से है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, पंछी एक समय में अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि उनके सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। निम्न में से किस पंछी की आंखें दोनों तरफ नहीं होती, तो इसका उत्तर होगा उल्लू। उल्लू की जो आंखें होती हैं वो इंसान की तरीके सामने की ओर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, कौन से राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, ये सभी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये सभी समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। इसका जो विकल्प आया था पेपर में वो उपलब्ध नहीं हो पाया, इस वजह से मैंने यहाँ पे सभी राज्य लिख दिए हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। आप लोग ये तरीके के प्रश्न मैप से जरूर देख के जाएं और प्रीवियस ईयर में इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट के एग्जाम में या अलग टेट के भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपका एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में है तो आप उन्हें जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, सामाजिकरण संदर्भित करता है किसको, तो विश्वास, मूल्य और अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिए सामाजिकरण संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये कई बार कई दिन लगातार अलग अलग शिफ्ट में सीटेट के पेपर में ये आ रहा है। मैंने इसे अपने पिछली सीरीज में भी कराया है, जो डे बाय डे की ये सीरीज चल रही है सीटेट के एग्जाम को लेके। आप लोग पीछे की सीरीज को देखें,
आपको इस क्वेश्चन का उत्तर को क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर पहले से पता हो वो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखकर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। आप ये दोनों नाम याद करके रखें, कोई भी नाम आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, एक टीचर कक्षा में मैप लेकर आता है और वह उससे पढ़ाता है, वह ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके लिए ये जो विकल्प था सबसे उपयुक्त था कि स्थान दूरी के सापेक्ष चीज़ों को दर्शाने के लिए टीचर ऐसा कर रहा है। बालक के सीखने की प्राथमिक एजेंसी कौन सी होती है? तो परिवार जो है बालक की सीखने की प्रथम पाठशाला है। बच्चा परिवार से सर्वप्रथम सीखना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो एक शिक्षक को बच्चों को बगीचे में लेकर जाता है, वह बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? एक शिक्षक जो है बच्चों को बगीचे में लेकर जाता है, वह बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? तो शिक्षक जो है बच्चों में अवलोकन करने की क्षमता को विकसित करना चाहता है, अवलोकन करना उन्हें सिखाना चाहता है, इसलिए वो बच्चों को बगीचों में लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक वो चीज़ है जो विलुप्त होने के कगार पर होने वाले जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखता है, या जो जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं उन जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं, तो लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो विचारों की मौलिकता जो है वो लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? ये अर्वाचीन होगा। ये हिंदी विषय से संबंधित क्वेश्चन है। खच्चर का पर्यायवाची क्या होगा? तो खच्चर का पर्यायवाची गधा होता। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें, तो वाइगोत्स्की के अनुसार छोटे बच्चे अक्सर डैश पर भरोसा करते हैं जिससे उन्हें अपने व्यवहार को विनियमित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर निजी भाषण पर वो भरोसा करते हैं जिससे उन्हें अपने व्यवहार को विनियमित करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो सबसे पहले दिया और प्रसिद्ध सिद्धांत दिया? तो वो है कोलबर्ग। कोलबर्ग जी ने नैतिक विकास का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में एक चरण नहीं है? तो वो संवेदीय पेशी जो है वो इनके विकास के सिद्धांत के चरण में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन सी सामाजिक भेदभाव जो है ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रगतिशील शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है प्रगतिशील शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लें, तो निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो कर्नाटक, केरल और गुजरात ऐसे समूह हैं जिनके समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ईवीएस में मानचित्रण कौशल के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? तो स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझने में मानचित्रण कौशल का उपयोग ईवीएस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, गांव में एक महिला अनाज में से भूसी अलग कर रही है, यह प्रक्रिया क्या कही जाएगी? तो इसे हम निष्पादन या फटकना कहते हैं। ये आज के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इन्हें याद कर लें, बिल्कुल कंठस्थ कर लें। आगे आने वाले दिनों में अगर आपका पेपर है तो ये पेपर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आपके सीटेट में आपको अच्छा नंबर स्कोर करने में ये आपकी बेहतर हेल्प कर सकता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, विचरण का समानार्थी क्या होगा? तो इसका समानार्थी जो शब्द है वो है घूमना। क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान केंद्रित करने से संबंधित समस्या क्या कहलाती है? ADHD। ADHD जो समस्या है ये ध्यान केंद्रित करने से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना कौशल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो अर्थ एवं अनुमान है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों में सहज अभिव्यक्ति के अवसर को प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 42, अगर कोई बच्चा भारत में 10 बजे क्लास ले रहा है तो आबू धाबी में क्या टाइम हुआ होगा? तो उत्तर इसका होगा 8:30। भारत से आबू धाबी का जो टाइम होता है वो 1 घंटा 30 मिनट पीछे रहता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो भारत का टाइम है वो आबू धाबी के टाइम से 1 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ
पैदा होते हैं, या कथन किसका है? तो ये चॉम्स्की का है। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? इसका उत्तर है या एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? जब बच्चा, बालक जो होता है वो भाषा सीखना शुरू करता है तो वो अपनी मातृभाषा में भाषा को सीखना शुरू करता है। मातृभाषा में बच्चे अपनी जो सीखने की प्रक्रिया है उसे शुरू करते हैं और बहुत ही आसानी से वो मातृभाषा में सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। इसलिए कक्षा 5 तक उन्हें मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। एक ईवीएस टीचर के रूप में चिड़ियाघर में एक अध्ययन यात्रा आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर आप ईवीएस के टीचर हैं और आप चिड़ियाघर में एक अध्ययन यात्रा बच्चों को लेकर जाते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये आज के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो छात्रों को सक्रिय अधिगम के अनुभव प्रदान करना, ये एक ईवीएस टीचर का जो उद्देश्य है चिड़ियाघर में बच्चों को लेकर जाने का, ये सबसे सटीक आंसर है कि छात्रों को सक्रिय अधिगम के अनुभव प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। एक कक्षा में 150 छात्र हैं, जिनमें से 1/5 बस से विद्यालय जाते हैं, 1/10 साइकिल से विद्यालय जाते हैं और शेष पैदल विद्यालय जाते हैं। कुल कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो पैदल विद्यालय जाते हैं? ये क्वेश्चन गणित विषय से संबंधित है। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर ले प्रीवियस ईयर से। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं लगाया है तो प्रीवियस ईयर जरूर करके जाएं। सीटेट एग्जाम में आपको उससे बेहतर मदद मिल पाएगी। हो सके तो आप 2-4 प्रैक्टिस सेट भी लगा लें, जिससे आप एग्जाम देने में कंफर्टेबल महसूस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं पर उनको पाठ्यक्रम समझ में नहीं आ रहा, कक्षा में किस चीज़ की कमी है? तो इसमें शिक्षण विधि की कमी है, क्योंकि बच्चे पाठ्यक्रम को अगर नहीं समझ पा रहे कक्षा में तो उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है, तो वहाँ शिक्षण विधि की कमी होती है। कल्पनातीत का अर्थ क्या है? कल्पना से परे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में खाना बनाने के लिए सबसे कम किस तेल का प्रयोग किया जाता है? किस सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला जो कुकिंग ऑयल है वो पाम ऑयल है, जो भारत में सबसे कम खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज आए हुए सीटेट के पेपर में जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए थे, वो मैंने आपको बताएं। हमारी ये जो सीरीज अनुपम मंत्रा पे चल रही है सीटेट के एग्जाम को लेके डे बाय डे की, आप इसे फॉलो करते रहें, जिससे आप अपने सीटेट के एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे के पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।